हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिकली। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व। इस सीरीज में हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए रिसेंटली नोटवर्दी जजमेंट्स को पढ़ा करेंगे। इस वीडियो की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या जजमेंट दिया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये क्या है? एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है और ये तब काम में आती है जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस के दौरान या तो मर जाता है या फिर वो रिटायर कर जाता है ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। तो ऐसे सिनेरियो में उसके ऊपर जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं उनको कंपैशनेट बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिली हु इज लेफ्ट इन पॉवर्टी एंड विदाउट एनी मींस टू सस्टेन देयर लाइवलीहुड। रिसेंटली जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एनसी संतोष वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका जो 2020 का जजमेंट है उसमें यह बात कही थी कि अपॉइंटमेंट टू एनी पब्लिक पोस्ट इज मेड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16। और ये जो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट है इट इज एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके चलते आपको कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो देखिए, एज पर द ऑफिस मेमोरेंडम इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस डेटेड 16/1/2013, इसमें जो सरकार है उसने ये बोला कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट कौन होगा। तो गवर्नमेंट सर्वेंट वो होगा हु इज अपॉइंटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो रेगुलर अपॉइंटमेंट में होगा। और गवर्नमेंट सर्वेंट उसको नहीं माना जाएगा जो कि एक डेली वेज वर्कर होगा या फिर जो कैजुअल अप्रेंटिस होगा या फिर वर्कर ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। और यहां पे इन लोगों ने यह भी डिफाइन किया कि डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हम किसे कहेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने बोला कि डिपेंडेंट फैमिली मेंबर में इंक्लूड होगा स्पाउस, सन जिसमें हम अडॉप्टेड सन को भी इंक्लूड करेंगे एंड डॉटर जिसमें हम अडॉप्टेड डॉटर को भी इंक्लूड करेंगे। और अगर किसी केस में गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो वहां पे उसके भाई या उसकी बहन को भी एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे शर्त ये होती है कि वो लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट होने चाहिए ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स और हिज डेथ। इसके अलावा कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि कब आपको मिलेगा कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ही मस्ट हैव डाइड ड्यूरिंग द सर्विस और मस्ट हैव रिटायर्ड ऑन द मेडिकल ग्राउंड्स अंडर रूल 2 ऑफ सीसीएस मेडिकल एग्जामिनेशन रूल 1957 और has retired on medical grounds under rule 38 of CCS pension rules 1972। और अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट आर्म्ड फोर्सेस में काम करता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं कि ही मस्ट हैव डाइड ड्यूरिंग द सर्विस और मस्ट हैव बीन किल्ड इन द एक्शन और इज मेडिकली अनफिट फॉर सिविल एम्प्लॉयमेंट। अब जो एप्लीकेंट है जो अप्लाई करेगा फॉर कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट ही मस्ट गिव एन अंडरटेकिंग, उसे एक अंडरटेकिंग देनी होती है सरकार को जहां पे उसे ये मेंशन करना पड़ता है कि ही और शी विल मेंटेन द अदर फैमिली मेंबर्स हु वर डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स और गवर्नमेंट सर्वेंट। और अगर वो ये करने में असक्षम रहता है या वो नहीं करता है ये चीज तो उसकी एप्लीकेशन जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी, उसका जो अपॉइंटमेंट है वो क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब हम कुछ पास्ट जजमेंट्स को देख लेते हैं कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो एक सवाल कुछ साल पहले उठा था कि क्या डाइवोर्स डॉटर को भी कंपैशनेट ग्राउंड्स के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नूपुर श्रीवास्तव में बोला कि डाइवोर्स डॉटर इज इम्प्लिसिट इन द एक्सप्रेशन अनमैरिड डॉटर। अनमैरिड डॉटर के डेफिनेशन में डाइवोर्स डॉटर भी इंक्लूड होती है और इसी बिना पे डाइवोर्स डॉटर को भी कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर अगला सवाल ये उठा था कि क्या मैरिड डॉटर को भी मिल सकता है कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट। तो इस केस में इसमें ममता देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में कोर्ट ने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का वो ये है कि टू सपोर्ट द फैमिली ऑफ द डिसीज गवर्नमेंट जो कि मर गया है या फिर जो मेडिकल ग्राउंड्स के पे अब काम नहीं कर सकता है। और अगर एक मैरिड सन को मिल सकता है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट तो मैरिड डॉटर को भी कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। इसके अलावा यह भी एक सवाल उठा था कि क्या कंपैशनेट ग्राउंड्स पे जो अपॉइंटमेंट है वो कोर्ट्स के द्वारा ग्रांट किया जा सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस आशा रामचंद्र अंबेडकर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डायरेक्शन तो दे सकते हैं कि वो किसी इंसान का क्लेम को कंसीडर करें, लेकिन वो ये डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं कि उसको अपॉइंट कर लिया जाए। तो अब हमने थोड़ा बैकग्राउंड देख लिया है कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट का। अब हम आते हैं जो अभी रिसेंट केस हुआ था उसके फैक्ट्स पे। तो देखिए ना, इस केस में जो रेस्पोंडेंट थी उन्होंने अपने पिता के मरने के 14 इयर्स बाद अप्लाई किया था फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। यहां पे जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि 14 इयर्स क्यों लगे, तो उनके एडवोकेट ने ये जवाब दिया कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनकी डेथ हुई थी, उनकी डेथ हुई थी इन द ईयर 1995, और उस समय जो रेस्पोंडेंट थी वो माइनर थी। और जैसे ही उन्होंने अपनी एज ऑफ मेजोरिटी को अटेन किया, उन्होंने रेस्पोंडेंट जो थी उन्होंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड की फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बोली, और उन्होंने ये बोला कि पूरा जो ऑब्जेक्ट है ऑफ ग्रांटिंग कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट इज टू इनेबल द फैमिली टू टाइड ओवर द सडन क्राइसिस, जो सडन क्राइसिस आई है बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन यहाँ पे सडन क्राइसिस नहीं है, बिकॉज 14 इयर्स पास हो चुके हैं, और ऐसे केस में इस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट है ऑफ गिविंग कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट वो फेल कर जाता है। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो होता है, इट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ अपॉइंटमेंट इन द पब्लिक सर्विसेज and is in the favor of the dependents of the deceased dying in harness and leaving his family in penury and without any means of livelihood। मतलब ये उन केसेस में अप्लाई करेगा जहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय एकदम से सडन मर जाता है और उसकी फैमिली के पास करने के लिए कुछ नहीं होता है टू अटेन देयर लिवलीहुड। तो उस केस में हम कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट देते हैं। बट इस केस में चूंकि 14 इयर्स बीत चुके हैं और देयर इज नो सडन क्राइसिस, कोई क्राइसिस नहीं है, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो मीट नहीं हो पा रहा है फॉर कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट, और इसीलिए कोर्ट ने इस केस में रिजेक्ट कर दिया था उनका ये क्लेम। आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही में अगर आप ऐसे ही और अच्छे चीजों को जानना चाहते हैं लॉ से रिलेटेड, तो आप जो है हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जाके लाइक कर सकते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।